जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड टू बी बैक ओवर हेयर वंस अगेन। मंडे है जी और डेट है, क्या डेट है नम्रा हमारी आज? 29 दिसंबर है जी। रजब भट्ट पे अटैक हुआ कराची के अंदर, एक तो उसको डिस्कस करेंगे, उसकी डिटेल्स कुछ मियां अली अशफाक को कॉल की जब ख़बर मिली और उनसे डिटेल्स ली, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बसंत के हवाले से अपडेट है जी, होने लगी है, किस डेट को हो रही है और क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। और फाइनली जो है एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है, वो इम्पॉर्टेंट ख़बर जो है वो ये है कि जी एक एसपी के और एक डीआईजी के, इनके जी वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। किस बुनियाद पे हुए हैं, कहाँ क्यों हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। हमारे एक दोस्त हैं रज़ी रज़ी ताहिर, इस्लामाबाद में होते हैं। आपने उनका काम शाम देखा होगा, नहीं देखा तो उनको फॉलो करें, ट्विटर पे बड़े एक्टिव होते हैं। ये उनकी खबर है जी, बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी ना हकीकत है, बड़ी मज़े की। मैंने फिर उनको कॉल किया और इसकी डिटेल्स दी, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो रजब भट्ट जी, रजब भट्ट ने आज सेशंस कोर्ट कराची में हाज़िरी देनी थी, बिकॉज उनकी जो इंटरम बेल थी जो उन्होंने 20 तारीख को ली थी, वो आज एक्सपायर कर रही थी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे जाके कराची में पेश होना था। नदीम नानी वाला उनके साथ थे। वहाँ से उनके कुछ दोस्त ने उनको कोई 6-8 नौजवान अपने साथ दिए भी, नॉट स्पेसिफिकली फॉर सिक्योरिटी पर्पस बट जस्ट सिंस एक बड़ा नाम है और लोग फॉलो करते हैं, तो उन्होंने कहा इनके साथ रहेंगे ताकि कोई बदमज़गी ना हो, तो वो लोग भी उनके साथ थे और ये लोग वहाँ पे कराची इन्होंने जाना था। लेकिन वहाँ पे पहले से उनकी फील्डिंग लगाई गई थी। अब वो फील्डिंग किसने लगाई? वो फील्डिंग लगाई उस शख्स ने जो कि कंप्लेनेंट था इनके इस केस के अंदर। ये केस वही नमाज वाला केस है कि जी आपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं वो हम प्यारे मुसलमानों के, जो हम बहुत ही अच्छे मुसलमान हैं ना, मतलब कमाल के मुसलमान हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, जहाँ पे हम में मुसलमान है भाई। इस्लाम है ही सारा हम के हमारे अंदर। चोरी भी करेंगे, दो नंबरी भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, मुनाफिकत भी करेंगे, शराब पे टैक्स भी देंगे, शराब पियेंगे भी सारा कुछ करेंगे हम। ठीक है, सूदी निज़ाम भी चलाएंगे, लेकिन नहीं सर, अपने जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं ना, वो हमारे फ़ौरन से हर्ट होते हैं। एक सेकंड लगता है, एक सेकंड में हम वाजिबुल कत्ल ठहरा देते हैं, एक सेकंड में अगला बंदा ब्लास्फेमस हो जाता है, एक सेकंड में हम मजबूर करते हैं अगले बंदे से घुटने टेको और हमसे माफ़ी मांगो। सर बड़े तगड़े डाढ़े मुसलमान हैं। तो खैर जी, ये सारा वाक़या चल रहा था इनका कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्होंने हर्ट किए थे नौजवानों के, और उस सिलसिले में इन्होंने पेश होना था। अब इसके दरमियान के अंदर ना इन्होंने एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो के अंदर इन्होंने कहा था कि ये मीट उठाओ नीचे से वकील निकल आता है और वो आके जी आके जिसका दिल करता है आके केस बना देता है उठा के। उन्होंने तो बेचारी जाना ही होता है अपने काम के लिए, तो ये आम लोगों को, शहरियों को तंग करते हैं। कोई इस तरह की उन्होंने बात की थी जो कि अपेरेंटली इन लोगों को पसंद नहीं आई थी ख़ास। ये जब वहाँ पे गए तो उन्होंने पहले से फील्डिंग लगाई हुई थी, जो कि बड़ी गैर अखलाकी सी हरकत है, गैर महज़ब हरकत है, गैर शरई हरकत है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स का केस बनाया और हरकत देखो कितनी गैर शरई कर रहे हो आप। क्या वहाँ 20-25 जवान इकट्ठे खड़े हो जो किसी एक नहत्ते को पकड़ के कुटना शुरू करते हो, जो कि इनका वतीरा है, जो कि वकला कम्युनिटी अक्सर करती है। नॉट ऑल ऑफ देम। वही बात मियां अली अशफाक ने भी कोट की, जो उनकी वीडियो है, मैं वो भी यहाँ पे आपके साथ गुलफाम चलती रही मैं भी शेयर करता हूँ इनके साथ। वो मियाँ साहब ने भेजी थी मुझे, बल्कि वो चल भी रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो खैर ये वहाँ पे गए हैं, उन्होंने आके इनको मारना शुरू किया है। नदीम नानी वाला, जिसको एक बर्गर बच्चा समझा जाता था, उसने यार कमाल दीदा दिलेरी का मुजाहरा किया। उसने उसको कोशिश की जिस हद तक प्रोटेक्ट कर सके। बाकी ऑब्वियसली जब शुरू में कोई, वो कहते हैं 8-10 वकील थे जिन्होंने मारना शुरू किया, बाद में वो कहते हैं वकील जो थे वो 30-35 के करीब हो गए थे जिन्होंने इनको मार रहे थे। और ये कोई 1.5-2 मिनट पहले मारते रहे इनको, और बाद में इसमें कोई बहादुरी नहीं है। जस्ट बाय द वे, ये मैं कैटेगोरिकली स्टेट कर दूँ, ना ही इसमें कोई एम्बेरसमेंट है रजब भट्ट के लिए, ना ही इसमें कोई बहादुरी या मॉरल विक्ट्री है वकला के लिए। ये मेरी समझ से बाहर है कि आप 8-10 नौजवान एक को मार के कौन सी अगले से माफ़ी मंगवाने की कोशिश करके, जो कि जस्ट बाय द वे उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। इनको बाद में कमेटी रूम में लेके गए थे ऊपर, ये सेशंस कोर्ट नीचे मारने के बाद, तो वहाँ पे इनको बिठा के रखा है काफ़ी देर। लेकिन वहाँ पे भी जाके उन्होंने कोई जो अपनी माफ़ी है वो नहीं मांगी। वो कहते हैं माफ़ी की कोई वीडियो नहीं है। वो हमसे कह रहे थे हाँ माफ़ी मांगी है आपने, वो कहते हैं हमने जवाब में कोई जवाब नहीं दिया, हमने माफ़ी नहीं मांगी। इफ़ दैट इज़ द केस, इनको खैर ये सारा मामला पेश आया। इनको मेन गेट पे मियाँ साहब ने बुलाया था, बाद में वहाँ से इनको लेके वो लोग निकल गए। और जो इंटरम बेल है इनकी, वो एक्सटेंड हो गई है, अब हो गई है जी इनकी 13 जनवरी तक, इसी केस के अंदर जो इनकी वो है। नदीम नानी वाला कहते हैं कि हथियार हमें बज़ाहिर तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन किसी एक शख्स के पास तो कुछ ना कुछ मौजूद था। वो क्या आला था वो उनको नहीं पता। वो कहते हैं यहाँ पे कट लगा हुआ है रजब भट्ट के ऊपर। तो ये वाला सारा मामला पेश है। सर
मियां अली अशफाक जो उनके लीगल काउंसिल हैं, जो कि उनके वकील हैं, उनकी एक वीडियो बाद में बड़ी वायरल होती है और बज़ाहिर वो उसी कंप्लेनेंट के साथ घूम रहे होते हैं और वो उनको कह रहे होते हैं ये कौन सी बहादुरी है। वो कहते हैं कि तुम काली भेड़े हो, जो कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो उसने कहा नहीं जी हम कराची बार जिंदाबाद। तो उसने कहा भाई कराची बार जिंदाबाद ये कोई चक्कर नहीं है, तुम चंद काली भेड़े हो जो कि सारे वकला का नाम बर्बाद करते हो। तो मैं तुमसे सीनियर हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो कुछ तुमने किया। तो ये टुक अ बोल्ड स्टांस एंड आई रियली एडमायर हिम फॉर दैट। मेरे उनसे कॉल पे भी बात हुई, मैंने उनको यही कहा, कहते यार जितनी हमारी कम्युनिटी, जितने हमारे बाकी दोस्त है बाप हैं, वो यही चीज़ कह रहे हैं कि चंद लोगों की वजह से हमारी नाक कटती है, पूरे वकील जो हैं वो बदनाम होते हैं। वही कहते हैं ना हर इंस्टीट्यूशन बुरा नहीं होता है ना, वकील बुरे नहीं होंगे, पुलिस बुरी नहीं होगी, इदारा एज एन इंस्टीट्यूशन, बट अंदर चंद लोग होते हैं, चंद डिसीजन मेकर्स होते हैं जो कि बुरे होते हैं, जिनकी वजह से सारे बदनाम हो जाते हैं। तो जो हरकत तो गलत है ना। अब आप उसको जितना मर्जी, इससे पता है कि आपका मॉरल जो निज़ाम है वो किस हद तक तबाह बर्बाद हो चुका हुआ है कि लोग इस पर खुश हो रहे हैं। मतलब मेरी समझ से बाहर है ये कैसा हेट्रेड है यार, ये कितनी नफ़रत है हमारी सोसाइटी के अंदर। आप ज़िंदगी में अपनी कुछ नहीं कर सकते तो मैं अल्लाह माफ़ करे हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन इतना हसद, इतनी नफ़रत, एक बंदे को 25-30 लोगों ने मारा है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो किस बात पे? आपको ज़ाती इख्तलाफ, मुझे भी उनके कंटेंट से इख्तलाफ है, लेकिन क्या अब एक बंदे के साथ ज़्यादती हो रही है तो मैं सेलिब्रेट करना शुरू हो जाऊँ, मैं मजाक उड़ाना शुरू हो जाऊँ? कोई खुदा का खौफ नहीं है आपके दिल के अंदर, आपको कोई डर नहीं है? यही कल को आपके साथ हो जाएगा सर। आपने भी कोई ना कोई केस बांध सकता है, आप जाएंगे वहाँ पे, क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी, देखिए केस जो है वो जजों के सामने लड़ना है ना, अदालत, कमरा अदालत के अंदर लड़ना है। ये कमरा अदालत के बाहर जज भी आप, जूरी भी आप, वहाँ पे कौन सी अदालत आपने लगाई है? वहाँ पे कौन सी मारपीट चल रही है? ये निज़ाम ठीक नहीं है। जिस तरह हम बाकी इदारों के अंदर निज़ाम ठीक नहीं है, पुलिस जो कुछ करती है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करती है, फिर तो कहीं आप वो भी जस्टिफाइड है, फिर आप कहीं सीसीडी है वो भी जस्टिफाइड है। नहीं सर, ये जस्टिफाइड नहीं है। ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज़ होती है, कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ है, उसको एग्जिस्ट करने दें, वरना ये जंगल का कानून बन जाएगा। और जब जंगल का कानून बन जाए ना तो फिर किसी की भी बचत नहीं होती उसके अंदर। तो ओवरऑल वेरी सैड डे, आई डेंट लाइक इट, मुझे बुरा लगा। और आई डियरली होप कि बंदा उससे जैसा मर्जी कंटेंट से आप इख्तलाफ करें, लेकिन अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है, आपने केस भी बना दिया, वो भी ठीक है, आपका लीगल राइट है, आप बना सकते हैं, मैं उस पर भी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो उस केस के बाद आपने जो कुछ किया वो ठीक नहीं था। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये रिपीट पे चलता आ रहा है, तारीख़ है हमारी। तो रियली होपिंग कि अगली दफ़ा जब वो जाएँ तो वहाँ पे कुछ ऐसा तमाशा ना लगे और मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। दैट्स अबाउट इट। खैर यहाँ से आगे चलते हैं जी। आपको एक तो ख़बर बतानी है आपको, रज़ी ताहिर वाली जो मैंने आपको बताया, वो क्विकली मैं आपको एंड पे बता दूँगा। उससे पहले मैं आपको बसंत के हवाले से एक अपडेट दे दूँ, बिकॉज बसंत के हवाले से ना बहुत से लोग बहुत ही एक्साइटेड है। 18 साल गुजर गए जी। 2007 में आपके उस टाइम के CM चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने इसको बैन किया था। और बैन क्यों किया था? क्योंकि अमवात हो रही थी बहुत ज़्यादा, इनोसेंट पीपल वर लूजिंग देयर लाइव्स। क्यों? मोटरसाइकिल पे बेचारा घर से रोटी लेने निकलता था, दही लेने निकलता था और वापस आता था गर्दन कटी होती थी। चश्मो चौराग, किसी की शादी हो रही है, किसी की शादी के 2 दिन बाद गुलफाम की भी शादी होनी है, वो भी बाइक पे अक्सर फिर रहा होता है तो अच्छा सॉरी यार, तो इसलिए ख्याल करना चाहिए। तो ना माफ़ करे। तो ये मसला था ऑन अ सीरियस नोट, मतलब हंसना नहीं चाहिए, बात टॉपिक बड़ा सीरियस है, मैं गुलफाम की बात पे ऐसा ठीक है, तो टॉपिक तो गलत है। पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ रही बैन किसी वजह से बैन, बहुत ही कमाल है यार, कल्चर है हमारा, सकाफत है, मज़ा भी बहुत आता है। हमने बचपन गुजारा है छतों के ऊपर, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। नई लौट को नहीं पता, जेंजी बच्चों को नहीं पता। पता कैसे? नम्रा आई है बीच के अंदर, नम्रा ने साथ ही क्या पता। नम्रा जेंजी हमारी, कैसे पता नम्रा आपको? बहुत छोटी नहीं थी मैंने सेलिब्रेट की है। नम्रा कह रही है मैं तो छतें टापती थी, हम तो ऐसी तो कोई नहीं, इधर कोठे से अगले पे, लेकिन फुल एक्साइटेड थी ये भी। तो खैर आप देखें, अगर हमारा इतना है तो इनकी भी एक्साइटमेंट है, तो मतलब बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट इज़ कि आप इसके अंदर जो नाहक कत्ल होगा उसको कैसे रोकेंगे, मेरा सवाल इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने किया क्या। इन्होंने कहा कि डेट दी है, अच्छा बसंत हो कब रही है? फरवरी 6, 7, 8 को, ये 3 दिन लौट की है। कहाँ हो रही है? अभी जो नोटिफिकेशन आया लाहौर के DC ने, उन्होंने फॉर्मल जो उसका ना गो हेड दिया 3 दिन के लिए, आज दिया। और जो उन्होंने NOC भी लिया, ये अपनी जो इसकी वो दी है, क्या नाम है, कॉपी जो दी है, उसके अंदर उस पर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ नोटिफिकेशन के अंदर कि ना
लाहौर में किसी स्पेसिफिक एरिया में होना। जाहिर होता है कि पूरे लाहौर के अंदर उसकी मतलब वो अलाउड है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नोटिफिकेशन में कहीं पे मेंशन नहीं है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बड़ी अजीब सी लिखी है, उन्होंने लिखा हुआ है कि जी आपने जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनके पास ये टाइम है कि उन्होंने अपने आगे वो तारें जो लगवा देते हैं सेफ्टी मैयर के लिए, उन्होंने कहा अपने आगे आपने अपनी सेफ्टी के लिए लगवाने, नहीं लगाएंगे तो आपके चलान होगा। मतलब ये तो वही बात है कि बेटा तुम्हारा हम गला काट देंगे, उससे बचाने के लिए अपने आगे तुम एक तार लेके घूमो, और अगर वो तार लेके नहीं घूमोगे, चूंकि तुम अपनी ही गले को नहीं बचाने की कोशिश कर रहे, तो तुम उस पर हम तुम्हें फाइन भी डबल ठोकेंगे। मतलब मेरी समझ से बाहर है, आप रोक ही नहीं सकते सर। आप मेरे से आज ही लिख लें, मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें बचाए, डेथ्स होंगी, 1 हो 10 हो 100 हो 1000 हो, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। एक जान भी गई ना, एक ख़ानदान का भी बच्चा अगर गया, तो सर ये रियासत का जवाब देना पड़ेगा। रियासत कार क्यों रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 फरवरी की तारीख समझें, आपको बसंत की डेट, बाहर सब कुछ नज़र आ रहा है। 8 फरवरी को सर इलेक्शन मैंडेट लोगों का आपने चुराया था, ठीक है। 8 फरवरी को थ्रू आउट उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया पीटीआई ने, बड़ी कैलकुलेटेड सी डेट्स हैं। 8 फरवरी को लोगों को आप खाली जब बसंत का लागू कर देंगे, उनको याद होगा कि 8 फरवरी को मैंडेट चोरी हुआ था, फॉर्म 45 से 47 में क्या हुआ था। ये मियाँ साहब के ख्वाब की बात नहीं है सर, ये पॉलिटिकल माइलेज आप गेन कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये ठीक नहीं कर रहे। जिस तरह आपने वसीला अफरीदी को रोक के ठीक नहीं ना किया, उस तरह मुझे ही ज़ाती तौर पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे पता है लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भाई होने दो, आपको क्या मसला है, ब्ला ब्ला ब्ला। आपने बता दिया कि ये डोर होनी चाहिए, पतंगे गुड्डे इतने बड़े नहीं होने चाहिए, सारा आपने बता दिया। आप उसके बावजूद लिख लें मेरे से, सर ये अभी किए बगैर ना, ये किए बगैर, इस बैन के बावजूद एक बच्ची की जान गई है और एक शख्स की जान गई है। मैं आपको अभी अपडेट दे रहा हूँ, जो भी हुआ है, अभी बैन है, तो कैसे रोकेंगे। तो क्लियरली होपिंग कि ना हो ऐसा, बट दैट्स माई प्रेडिक्शन कि ऐसा होगा, राइट। सो आई एम अगेंस्ट इट, बाकी अल्लाह बेहतर करें। फाइनली एक आखिरी जो मैं आपको ख़बर का बताया था, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूं। तो रज़ी ताहिर का तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। रज़ी ताहिर की ये खबर है बेसिकली, वो कहते हैं कि जी उनकी एक बड़ी कोई सॉलिड सोर्स है, उसने उनको बताया कि आपके पंजाब पुलिस के ना एक एसपी साहब हैं सीसीडी के, और एक डीआईजी साहब हैं पंजाब पुलिस के। इन्होंने अपने फ़्रांस के लिए वीज़े के लिए अप्लाई किया था। फ़्रांस के वीज़े के लिए पंजाब पुलिस के एहलकारों ने, एक एसपी सीसीडी, दूसरे डीआईजी पंजाब पुलिस, इन्होंने जब वीज़े अप्लाई किए हैं, फ्रेंच एम्बेसी से जवाब आया है, इनको रिजेक्ट कर दिया कि जस्ट बाय द वे इनको वीज़े नहीं मिले। अब क्यों नहीं मिले, उन्होंने कोट एंड कोट रज़ी ताहिर वो कहते हैं इंसानी हुकूक की पामाली की वजह से नहीं मिले, कि पंजाब पुलिस जो है वो ह्यूमन राइट्स की ग्रेव वायलेशन करती है। हैंस वी डू नॉट नीड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 2 इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन विजिटिंग आवर कंट्री। अब मतलब सोचने पे मजबूर होता है, ये क्या बात हुई यार, ये तो हर इंस्टीट्यूशन के लोग जाते हैं, इस तरह तो फौज के लोग को तो कोई जाने ही ना दे, लेकिन ये लोग भी तो जाते हैं। तो फिर ये मामला कैसे पेश आया, तो वो कहते हैं कि भाई इन्होंने आईजी साहब ने ना इनको 2 लेटर दिए थे। हमरा मुस्कुरा रही हैं, अच्छा खैर, आईजी साहब ने इनको 2 लेटर दिए थे। उस लेटर पे आईजी साहब ने रिकमेंडेशन दी थी अपनी, तो उन्होंने जब वो आईजी साहब के लेटर देखे हैं, तो उन्होंने कहा ना जी ना आईजी साहब ना, हाँ इनको उधर ही रखें सर, ये जो कुछ मुरीद के में करते आए हैं इनको उधर अपने पास रखें आप, हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, इनको मना करते हैं हम, रिजेक्ट, ख़त्म। अब मज़े की बात है, कोट एंड कोट अगेन रज़ी ताहिर, या आप उनका व्लॉग सुन भी लें, मैंने कॉल पे बात की उनसे कंफर्म करने के लिए। वो कहते हैं कि उनकी सोर्स ने उनको बताया कि एसपी कह रहा था यार काश ना ही लगाते, हमसे गलती हो गई, हमने आईजी साहब का रिकमेंडेशन लेटर लगा दिया, ना लगा होता तो शायद हमारा वीज़ा लग जाता। लें सर, फिर कर लें बात। थैंक यू जी, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।